नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इक्कीस दिन के लिए लॉकडाउन का दिख रहा व्यापक असर, घर पर रहे लोग, सड़कों में पसरा रहा सन्नाटा। जिले में बीते 24 घंटों के दौरान नहीं आया कोई संदिग्ध मरीज, महानगरों और दूसरे राज्यों से आए लोगों पर रखी जा रही है नजर। घर पर रहकर मनाया जिले वासियों ने झूलेलाल जयंती, गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्र। डॉक्टरों की सलाह, घर पर रहना ही कोरोना की सबसे बड़ी दवा। पंचायत सचिव ने बढ़ाया मदद के लिए कदम, 3 दिन के वेतन देने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद बालाघाट जिले में हाई अलर्ट। और मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं शहर के युवा, गरीबों में बांट रहे हैं खाद्य सामग्री। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च की रात 8 बजे देश को संबोधित किया और सख्त लहजे में कहा कि आगामी 21 दिन देश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी अपने घरों पर रहे और केवल अपने घरों पर रहे, सड़क पर ना निकले। 30 मिनट के संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि 21 दिन का यह लॉकडाउन जनता कर्फ्यू से ज्यादा सख्त होगा। शायद यह संदेश जनता के लिए काफी था। इसके बाद अचानक कॉलोनियों और मुख्य सड़कों पर घूमने वालों की संख्या में बहुत अधिक कमी दिखाई दी, जिसका असर 25 मार्च को भी दिखाई दिया। सुबह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। यह हालात देर शाम और देर रात तक ऐसे ही बने रहे। हालांकि 23 और 24 मार्च को लोगों के द्वारा लॉकडाउन को इतना अधिक सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा था। मुख्य सड़क, चौक चौराहों को छोड़कर कॉलोनियों और शहर के भीतर की सड़कों पर कुछ लोग मर्जी के मुताबिक घूम रहे थे। पद्मेश न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जा रही महत्वपूर्ण जानकारी का पालन करें। 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद 25 मार्च को अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह ने आपात बैठक आहुत कर नगर के बाजारों की व्यवस्था के लिए रणनीति तैयार की, जिसमें नगर के दवा व्यवसायी, किराना व्यवसायी, सब्जी विक्रेताओं सहित गल्ला व्यवसायियों को अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में आहुत किया गया, जहां पर विशेष रूप से यह निर्णय लिया गया कि कोई भी व्यक्ति बाजार के नाम पर अपने घर से बाहर ना निकले। इस दिशा में यह अति आवश्यक बैठक आयोजित की गई है ताकि लोगों को रोजमर्रा की आवश्यक चीजें उन्हें उनके घर बैठे प्राप्त हो जाए। इस दिशा में बाजारों की व्यवस्था के लिए अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह ने समय का विभाजन भी कर दिया है, जिसमें दवाइयों के लिए सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक मेडिकल स्टोर खोले रखने की परमिशन दी है। अति आवश्यक वस्तुओं में दूध डेयरी के लिए जो समय निश्चित किया गया है, उसमें आज सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे का समय निश्चित है। सब्जियों के लिए सुबह 8 बजे से 12 बजे और शाम 4 बजे से 7 बजे का समय निश्चित किया गया है। इसी तरह फलों के लिए भी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक निश्चित है। किराना दुकानों के लिए सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का समय है, बाकी शाम को दुकानें बंद रहेंगी। पशु आहार के लिए भी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। दवा दुकानों के प्रोप्राइटरों के लिए 24 घंटे की छूट रखी गई है।
दिलचस्प पहलू यह है कि अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह ने मीडिया को मात्र 8 बजे से 12 बजे तक के लिए कवरेज की परमिशन दी है। जो बालाघाट पे कलेक्टर साहब ने किया है कि राशन दुकानों का एक सिस्टम डेवलप किया था आपने, डिलीवरी सिस्टम, कि राशन दुकानें 10 से 12 जो भी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनके व्हाट्सअप नंबर जो है मीडिया के थ्रू पूरे पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाए, और जिसको भी राशन की ज़रूरत हो तो उस व्हाट्सअप नंबर में जो उसके क्षेत्र के पास में हो वो वहाँ उसको लिस्ट भेज देगा। इसके बाद दुकानदारों को हमने एक टाइम दिया है 8 से 12 बजे सुबह, तो वो राशन उनका पैक करके और वो घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। एक इस संबंध में बात हुई। दूसरी चीज़ जो सब्जी वाले हैं, तो सब्जी वालों में हमने क्या किया है कि जो होलसेलर है, होलसेलर को हमने हिदायतें दी। यहाँ पे 3 से 4 होलसेलर है कि सबके पास 15-20 करके ठेले हैं, तो अलग अलग वार्ड वाइज वो हर ठेले को लगा देंगे ड्यूटी पे कि आप 3 से 4 वार्ड में 4-4 ठेले जाएंगे, तो इससे जो है सब्जियों का हमारा वितरण बराबर चलता रहेगा। तीसरी चीज़ थी कि जो पशु आहार वाले थे, इनसे भी बात हुई, तो इनका ये कहना था कि साहब हमारे 4 जो यहाँ से मार्केटिंग वाले हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम कैसा करेंगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले चलता था वही चलेगा, इनको हम एक पास दे देंगे। तो ये गांव में इनके भी नंबर हम डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे मीडिया के माध्यम से, तो गांव के सरपंच वगैरह के पास नंबर हो जाएंगे, तो जिस किसानों को जितनी आवश्यकता होगी तो यहाँ इनको अपना डिमांड भेज देंगे। दूसरे दिन जो समय निर्धारित किया गया उस समय में ये अपने सामान उस गाँव तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। कोतवाली थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर युवक के विरुद्ध शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के मामले में आरोपी अरविंद ऋषिकर उम्र 35 वर्ष ग्राम कोस्ते थाना किरणापुर निवासी के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 32 वर्षीय युवती कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रही है। आरोपी युवक अरविंद ऋषिकर जो बूढ़ी बालाघाट में रेलवे फाटक के पास किराए के मकान में रहता है, साथ ही युवती की 8 वर्षों से उसकी जान पहचान थी। दोनों मोबाइल से बातचीत करते थे। इस दौरान आरोपी ने युवती से कई बार दुष्कर्म किया। जब युवती ने अरविंद से शादी करने के लिए बोले तो उसने इनकार कर दिया। 24 मार्च को युवती रिपोर्ट करने कोतवाली थाने पहुंची। कोतवाली पुलिस ने युवती के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अरविंद ऋषिकर 35 वर्ष ग्राम कोस्ते थाना किरणापुर निवासी के विरुद्ध धारा 376 के तहत अपराध दर्ज मामला जांच में लिया है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए शासन के द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके बाद ऐसे कई लोग हैं जिनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। ऐसे में इन लोगों के सामने खाद्य पदार्थों की परेशानी भी आ रही है। इन बातों को देखते हुए शहर के कुछ युवाओं के द्वारा मानवता की मिसाल पेश करते हुए शहर के गंगानगर, झुग्गी झोपड़ी, स्लम एरिया में खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पूरी दुनिया कोविड-19 नामक वायरस से जूझ रही है, और आज इस दुख की घड़ी में हमारा भारत भी उस घड़ी से गुजर रहा है। और इस भारतवर्ष में निवास करने वाले ऐसे गरीब असहाय लोग, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, अपाहिज है, या केवल बुजुर्ग दंपत्ति घर पर रहती है और जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, ऐसे लोगों तक आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम हमारी पूरी टीम कर रही है, जिसमें हमारे वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद भाई सिद्धार्थ सेंडे जी, हमारे बड़े भाई गजेंद्र भारद्वाज जी और हमारी पूरी टीम ऐसे लोगों तक जो झुग्गी बस्तियों में निवास करते हैं, जिनके पास अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए साधन नहीं है, ऐसे लोगों तक सामग्री पहुंचाने का काम हमारी टीम कर रही है। साथ ही कोविड-19 बहुत ही खतरनाक वायरस है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज़्यादातर लोगों से दूरी बनाए रखें, किसी के संपर्क में ना आए, और साथ ही अपने आसपास साफ सफाई रखें। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए शासन के द्वारा चाहे लॉकडाउन जैसे आदेश दे दिए गए हो, लेकिन उसका अभी भी कई लोग पालन नहीं कर रहे। इसी कड़ी में शहर के युवा पार्षद सिद्धार्थ सेंडे ने एक मार्मिक अपील की, जिसमें शहर और जिले वासियों से कहा गया कि जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, वरना घर पर ही रहे। कि ये समय जब कोरोना वायरस अपनी 3rd स्टेज पर पहुंचने की स्थिति में है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम घरों से कम निकले। बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो ही हम घरों से बाहर आए, अन्यथा हमें घर से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा कि हम लोग अभी जिस ज़रूरतमंद लोगों को राहत सामग्री या भोजन सामग्री प्रदान करने के लिए पहुँचे, इस दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने पड़ोस में पड़ोसियों के साथ बातचीत करते हुए मिल रहे हैं, उनके साथ में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कुछ दिनों के लिए हमको इस लॉकडाउन का पालन करना है
और जितना हो सके अपने घरों में रहें। कुछ दिनों का संपर्क ना रखना बहुत सारी जिंदगियां बचा सकता है। और मेरा आग्रह ऐसे समर्थ लोगों से भी है, जो लोग सामर्थ्यवान हैं, कि वो अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को देखें जो दिहाड़ी मजदूर है या अभी जिनके 2 वक्त की रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे लोग जो सामर्थ्यवान हैं, अपने आसपास ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन तक भोजन सामग्री या राहत सामग्री पहुंचाएं। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान किए गए लॉकडाउन में आप क्या करें, क्या न करें, अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें, सवालों के उचित जवाब के लिए पद्मेश न्यूज निरंतर शहर के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह आप तक पहुंचा रहा है, जिससे आप घर बैठे इन स्वास्थ्य सलाहों का पालन करें और स्वस्थ रहें। डॉक्टर वेद प्रकाश लीलारी के अनुसार लॉकडाउन का मतलब ही है लोगों से दूर रहे। इस दौरान मुख्य रूप से वे लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें जो नियमित डायबिटीज और बीपी की दवा लेते हैं। इस दौरान बड़ी सलाह और सुझाव यही है कि किसी भी तरह कोई शिकायत हो तो बिना चिकित्सक की सलाह के बिना कोई दवा न ले। लॉकडाउन की स्थिति का मतलब है कि हमें अपने घर पर सेफ रहना है, ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाकों में निकलना नहीं है, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था बनानी है हमें, और जितने भी भीड़ भड़ाके वाले इलाके हैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है। लोगों से टोटली कट डाउन रहना है कुछ दिन के लिए, क्योंकि ताकि यह कोरोना जो वायरस जो फैल रहा है जिसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उससे बचाव हो सके। दूसरा सुझाव, जिन व्यक्तियों को पहले से शुगर की बीमारी है या और कोई बीमारी है, कार्डियक प्रॉब्लम है या दमा है या अदर कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसकी दवाएं चलती हैं, नियमित रूप से अपनी दवाओं का सेवन करें, क्योंकि जो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी दवाओं का सेवन नहीं करेगा, इन बीमारियां जिनको हैं, डायबिटीज़ वगैरह है या ब्लड प्रेशर है, उनकी इम्यूनिटी डाउन होने का खतरा रहता है। और कोरोना वायरस जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन रहेगी उन्हीं लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। साथ ही साथ जिन लोगों की एज 55-60 के ऊपर है उन लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। छोटे बच्चे, वैसे छोटे बच्चों में बहुत कम अफेक्ट करता है, किंतु छोटे बच्चे हमेशा वल्नरेबल होते हैं इस तरह की डिसीज़ के लिए, तो उन्हें भी एकदम आइसोलेट करके रखिए। थोड़ा लॉकडाउन की स्थिति को समझिए, बहुत ही गंभीर विषय है और कोरोना बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है। इसी तरह पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान शहर के एक और चिकित्सक डॉक्टर राहुल बोरकर ने बताया कि कोरोना वायरस की सबसे बड़ी दवा लॉकडाउन है। इस दौरान अपने घरों में रहे, मैदान में जाकर क्रिकेट ना खेले और मोहल्ले में निकलकर 5 से 10 लोग मिलकर गप्पे ना लगाए। सबसे पहले मैं इस महामारी से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन में खड़े डॉक्टर्स, पुलिस के जवान, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी सभी को नमन करता हूँ। दोस्तों, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए यह 3 हफ्ते अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन 3 हफ्तों में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने अपने घरों में ही रहें, बार बार साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइजर का बार बार यूज करें, दूरी बनाए रखें। इन 3 हफ्तों को अपनी छुट्टी नहीं जिम्मेदारी समझे, घर से बाहर ना निकले और ना ही किसी को निकलने दे। मोहल्ले में क्रिकेट ना खेलने बैठ जाए या 5-10 लोग एकत्रित होकर बात न करने लग जाएं। घर के बच्चों के साथ में समय बिताएं, माता पिता के साथ में समय बिताएं। जिंदगी के इस भागदौड़ की जिंदगी में कुछ सुकून के पल बिताएं, लेकिन सावधानी के साथ। कोरोना वायरस से घबराए नहीं, सावधानी बरते, फेक न्यूज से बचे, बार बार अस्पताल जाने से बचे और स्वस्थ रहे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा की है। इस आपातकालीन स्थिति में सभी को घर पर रहने की अपील भी की। अब आप सभी को इस लॉकडाउन से बेशक समस्या हो रही होगी, लेकिन चिंता करने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कटंगी प्रशासन आपकी परेशानियों को देखते हुए समस्या का निवारण करने की कोशिश कर रहा है। जानकारी मिल रही है कि अनुविभागीय अधिकारी जनता की समस्याओं को देखते हुए आज शीघ्र ही वैकल्पिक व्यवस्था बना रहे हैं, ताकि शहरी एवं ग्रामीण आबादी को आसानी से किराना एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो सके। प्रशासन का निवेदन है कि इस वक्त संकट की घड़ी में आप सभी अपने घर पर रहे और लॉकडाउन को समर्थन करें, ताकि किसी भी प्रकार की बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। कटंगी में भी प्रशासन के द्वारा बेवजह अस्पताल में आकर भीड़ लगाने वाले लोगों से अपील की जा रही है कि वे भीड़ न लगाएं।
बाहर से आए हैं उनकी स्वास्थ्य जांच उनके घरों पर ही आशा कार्यकर्ता और डॉक्टरों के माध्यम से की जा रही है। अभी तक क्षेत्र में कोरोना वायरस का एक भी केस सामने नहीं आया है। बाहर से आए हुए सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी अपने घरों में ही अपने परिवार के साथ उचित दूरी बनाए रखें। कोरोना वायरस के लक्षण दिखने में 8 से 10 दिनों का समय लगता है, अतः आप घरों में ही रहे। आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से बाहर से आए हुए लोगों के 15 दिनों तक प्रतिदिन जांच की जाएगी। आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस समय सभी को मिलकर इस मुसीबत का सामना करना है। कटंगी विकास मंच के द्वारा भी कुछ कमजोर लोगों की मदद की जा रही है। लगभग 1 सप्ताह तक का किराना कुछ परिवारों में समाज सेवी भीम प्रकाश मेश्राम के द्वारा बांटा गया है। लगभग 15 वार्डों में 50 परिवारों को यहां अनाज वितरण किया गया। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई। नगर के सभी मंदिरों में मां दुर्गा की उपासना का शक्ति पर्व पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से वैश्विक महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में है, उसको देखते हुए भक्तों की सुरक्षा के लिहाज से सभी मंदिरों में भीड़ को कम करने की दिशा में आवश्यक कदम मंदिर समितियों ने उठाए हैं और प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशों का पालन सभी मंदिरों में किया जा रहा है। 25 मार्च को स्थानीय शीतला माता मंदिर में घट स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हुआ। इसी क्रम में नगर के मुख्य दुर्गा मंदिर मुख्य बाजार में भी घट स्थापना की गई, जहां पर श्रद्धालु भक्तों ने क्रमवार आकर माता दुर्गा की पूजा अर्चना की। नवरात्रा पर्व बहुत एक लोगों को छोड़ रहे हैं। माता जी की जो पूजा करने आ रहे हैं लेडीज लोग एक दो लोगों को छोड़ रहे हैं, बाकी लोगों को बाहर रखते हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं करवाते। और प्रशासन के द्वारा बंद करवाया गया था कि मंदिर को? नहीं बंद नहीं करवाया गया और आस्था के लिए लोग आ ही रहे हैं। आस्था के कलश भी रखे हैं, 91 कलश। हम उनको रामनवमी के दिन वहीं पे विसर्जन कर देंगे, ज्यादा भीड़ नहीं लगाते। माता जी का जो कलश है मेन कलश, उसको यहाँ सामने हैंडपंप के सामने विसर्जन करेंगे। 2-4 घर के लोग रहेंगे, 4 लोग। यानी आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। आस्था पूर्वक मनाया, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं। 25 मार्च का निश्चित ही लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस दिन एक साथ 3 त्योहार झूलेलाल जयंती, गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही थी। लेकिन इस बार लोगों की मजबूरी यही है कि इन तीनों त्योहारों को उनके घर के भीतर रहकर ही मनाना पड़ेगा। हालांकि पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए पहले ही झूलेलाल जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया था और सामान्य पूजा करने की बात कही गई थी। लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए यह पूजा भी लोगों के द्वारा घरों के भीतर रहकर ही की गई। वहीं दूसरी ओर 25 मार्च को हिंदू नववर्ष की शुरुआत गुड़ी पाड़वा के साथ हुई। इस पर भी कोरोना वायरस संक्रमण का पूरा प्रभाव दिखाई दिया। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत पर प्रतिवर्ष मंदिरों में भारी भरकम भीड़ का आलम बना रहता था, लेकिन इस बार तो अधिकांश मंदिरों के कपाट भी नहीं खुल पाए। कुछ दिन पहले ही अलग अलग मंदिर समितियों के द्वारा इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि श्रद्धालुओं को स्वेच्छा से अपने घरों में ही ज्योति कलश प्रज्वलित करना है। हालांकि इस दौरान हर किसी ने अपना त्योहार अपने घरों के भीतर परिवार के साथ मनाया और विश्व के साथ भारतवर्ष में कोरोना वायरस संक्रमण की व्यापदा को जल्द से जल्द समाप्त करने की प्रार्थना की। 24 मार्च को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद लालबर्रा में भी बड़ी संख्या में दुकानें खुल गई। नगरवासी सब्जी और किराना सामग्री लेने के लिए घरों से बाहर निकल गए। प्रशासन ने भी लोगों की मजबूरी को देखते हुए थोड़ी देर की राहत दी, लेकिन लोगों की संख्या और भीड़ इतनी अधिक थी और उनकी जरूरतों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि रात करीब 11 बजे तक यह दौर चलता रहा। हर कोई सुनिश्चित करना चाह रहा था कि आगामी 21 दिनों के लिए उनके पास घर में किराना और जरूरी उपयोगी वस्तुएं हो। इसे देखते हुए लोग अपने किराना दुकान सहित अन्य दुकानों में पहुंचकर सामान लेने की होड़ में दिखाई दिए। देश के साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस की आपदान पड़ी है। ऐसे में इसे देखते हुए प्रदेश के 23,000 पंचायत सचिवों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और अपने 3 दिन का वेतन 5 करोड़ रुपए की सहायता मुख्यमंत्री आपदा कोष में दान करने की घोषणा की। यह जानकारी पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने वीडियो संदेश जारी करके दी है। बताया कि पंचायत सचिव ने जब जब आपदा आई है तब हमेशा आगे आकर सरकार का तन मन और धन से सरकार का साथ दिया है।
चाहे अतिवृष्टि में किसानों की मदद हो, चाहे अल्पवृष्टि में स्थिति रही हो और चाहे केदारनाथ में आई आपदा क्यों न हो, सभी स्थितियों में पंचायत सचिवों ने सरकार का साथ दिया है। कोरोना वायरस से फैल रही विकट महामारी से पूरा देश और प्रदेश एकजुट होकर लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में प्रदेश के पंचायत सचिव भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि भले ही पंचायत सचिव को विगत 3 माह का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी प्रदेश के 23,000 पंचायत सचिव इस आपदा से निपटने के लिए 3 दिन का वेतन लगभग 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री आपदा कोष में जमा करेंगे। राज्य शासन पत्र जारी करके एक मुश्त कटौती की व्यवस्था बनाए, इसमें हम सहमत हैं। निश्चित ही ग्राम विकास की सबसे छोटी इकाई माने जाने वाले पंचायत सचिवों ने सबसे पहले मदद का ऐलान कर एक अनुकरणीय पहल की है, जिससे शासन में बैठे बड़े बड़े नुमाइंदों के लिए यह एक सीख भी साबित हो सकती है। कोरोना वायरस से फैल रही विकट महामारी से पूरा देश और प्रदेश एकजुट होकर लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पंचायत सचिवों ने हमेशा आगे आकर सरकार का तन मन और धन से साथ दिया है। इस आपदा से निपटने के लिए पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिनेश चंद्र शर्मा जी के आह्वान पर 23,000 पंचायत सचिवों का 3 दिन का वेतन लगभग 5.5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री आपदा कोष में जमा करेंगे। इसी कड़ी में बालाघाट जिले के 10 जनपदों के 690 पंचायत सचिवों के वेतन से 3 दिन का वेतन मुख्यमंत्री आपदा कोष में जमा किया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन को देखते हुए बड़े प्राइवेट बैंकों ने अपने टाइम टेबल में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक समेत सभी प्राइवेट बैंक सुबह 10 बजे खुलेंगे और दोपहर 2 बजे तक बंद होंगे। बैंकों ने ऐसा इसलिए किया है ताकि बैंकों के जरूरी कामों के अलावा अति जरूरी काम भी जारी रहे, ताकि किसी ग्राहकों को दिक्कत महसूस ना हो। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान लीड बैंक के प्रबंधक दिगंबर भोयर ने बताया कि जैसा कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए पहले ही ग्राहकों से यह निवेदन किया गया है कि आप पासबुक अपडेट कराने, नए खाते खुलवाने, लोन लेने, फॉरेन करेंसी पर चेंज जैसी सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। यही नहीं, थोड़ी बहुत नकदी जमा करने के लिए भी आप बैंक के चक्कर ना लगाएं और इस आदेश का स्वयं कड़ाई से पालन करें। केंद्र शासन और प्रदेश शासन के साथ साथ जिला प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे आदेशों का पालन करें। लॉकडाउन की स्थिति में अपने घरों पर ही रहें। कोरोना वायरस संक्रमण की विपदा के बीच जिले वासियों के लिए यह राहत वाली खबर है कि बीते 24 घंटे में एक भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संदिग्ध नहीं पाया गया। हालांकि महानगरों और दूसरे राज्यों से आए जिले के 1838 लोगों पर नजर रखी जा रही है, जिसमें से 594 लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार से वे पीड़ित पाए गए हैं। वहीं विदेश से लौटे 14 लोगों को स्वयं आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RC पनिका ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जिले के सभी निजी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने की तैयारियां की जा रही है, जिससे इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। हालांकि अब तक जिले के भीतर एक भी व्यक्ति संक्रमण से पीड़ित नहीं पाया गया है। मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य संचालनालय के द्वारा पहले ही टोल फ्री नंबर जारी कर दी गए हैं, जिसमें यह जानकारी दी गई कि यदि आपको सर्दी, खांसी, बुखार या कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी लगे तो टोल फ्री नंबर पर फोन लगाएं। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वयं आपके घर जांच करने के लिए आएगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले के अलग अलग तहसीलों, उप तहसीलों के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, जो लगातार क्षेत्र में निरीक्षण कर लोगों से संक्रमण को बचाव करने की जानकारी दे रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते पेट्रोल, डीजल की बिक्री में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू एवं व्यावसायिक दोनों तरह की मांग घट गई है। इसकी बड़ी वजह लॉकडाउन की वजह से लोगों का घरों में रहना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नहीं चलना बताया जा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी HS चौधरी ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि निश्चित ही लॉकडाउन की वजह से लोग घर पर है और पेट्रोल डीजल की खपत में 90% तक कम हो चुकी है। आपको बता दें कि जिले के भीतर लगभग 3 दर्जन पेट्रोल
और डीजल पंप है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 5 लाख लीटर पेट्रोल और इतना ही डीजल की बिक्री होती है। लेकिन लॉकडाउन के बाद स्थिति विपरीत हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की मांग बहुत ही कम हो गई है। जहां पूरा देश 21 दिनों के लिए लॉकडाउन है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। बात करें कटंगी क्षेत्र की, तो कटंगी क्षेत्र में भी इसका अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्राम पंचायतों में सरपंचों के द्वारा ग्रामों की सीमा पर या रास्तों पर लकड़ियों से ब्लॉक किया जा रहा है। ऐसा ही नजारा हमें ग्राम पंचायत कोसमी में देखने को मिला। जिसमें सरपंच टेकचंद कटरे, वयम राहंगजाले सहित सभी युवाओं ने मिलकर अपने गांव की सीमाओं को लकड़ी से बंद कर दिया। वहीं इस संदर्भ में वयम राहंगजाले के द्वारा यह बताया गया कि लॉकडाउन की स्थिति में सभी ग्रामवासी कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सभी ग्रामवासी अपने अपने ग्रामों में ही रहे, कोई भी अपने घरों से ना निकले। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कोरोना से बचाव के लिए सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए सभी का धन्यवाद। साथ ही आपको सूचित किया जाता है कि 25 मार्च तक जिले को पूर्णतः लॉकडाउन किया गया है। इसका कड़ाई से पालन करके ही कोरोना की महामारी से बचाव किया जा सकता है। स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सभी से अनुरोध है कि 25 मार्च तक अपने घरों से ना निकलें। अस्पतालों में कोरोना संबंधी मरीज के होने से संक्रमण की संभावना हो सकती है, अतः अनावश्यक अस्पतालों में भी ना जाएं। स्वास्थ्य संबंधी अथवा अन्य किसी भी प्रकार की आपात सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 या जिला कंट्रोल रूम नंबर 7632240102 पर संपर्क कर अवगत कराएं। हेल्पलाइन नंबर 104 या जिला कंट्रोल रूम नंबर 7632240102। सर्दी, खांसी या अन्य किसी जांच के लिए भी कृपया अस्पताल न जाएं। इसके लिए जिला कंट्रोल रूम 7632240102 या अस्पताल के इमरजेंसी नंबर 7477014758 पर जानकारी दें। जिला कंट्रोल रूम 7632240102 या अस्पताल के इमरजेंसी फोन नंबर 7477014758 पर जानकारी दें। डॉक्टरों की टीम स्वयं आपके घर आकर आपकी आवश्यक जांच और सहायता करेगी। यदि आपके परिवार में या गांव में कोई व्यक्ति दूसरे शहर या प्रदेश से आया है, तो उसे जांच या चेकअप के लिए अस्पताल न भेजें। उसे घर पर ही आइसोलेशन में रखें तथा उससे किसी भी प्रकार का सीधा संपर्क न करें। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 104 या 7632240102 या 7477014758 या 7587970901 पर फोन कर अवगत कराएं। हेल्पलाइन नंबर 104 या 7632240102 या 7477014758 या 7587970901 पर फोन कर अवगत कराएं। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वयं घर आकर आवश्यक जांच सुनिश्चित करेगी। भीड़ एवं आपसी संपर्क से बचाव ही इस आपदा से निपटने का उपाय है।
सभी से अपील की जाती है कि पूरे धैर्य, संयम एवं अनुशासन से लॉकडाउन का पालन करें। पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करके और अपने घरों में रहकर ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। कंट्रोल रूम नंबर 7632240102 या 7587970901 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा जनहित में जारी। Internet is part of everything you do today. We know just how important it is for you. Be up to watch your favorite shows or download movies. Enjoy high-speed gaming, work from home, take up online courses, uninterrupted video calls, or to power multiple devices in a single home. Internet today is for everyone. To get the best of all your digital needs, you need the best internet experience. Switch to Padmesh Broadband, Balaghat's largest fiber broadband network. Padmesh Broadband delivers fiber technologies, thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed. Upload heavy files as quickly as you download them. Enjoy incredible giga speeds of 1000 Mbps. Get the promised speeds consistently. Use all smart devices together with virtually no dropping performance. Today, Padmesh Broadband serves in more than 120 villages and towns together across Balaghat district. Welcome to the new era of digital experiences. Padmesh Broadband. Feel the speed. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा में कोराज डोंगरी के चिंता गुफा के पास नक्सली हमले में पुलिस के 17 जवान शहीद हो गए, जबकि 15 जवान घायल है। इस घटना के बाद बालाघाट जिले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इस दौरान जिले के नक्सल क्षेत्रों में थाने और पुलिस चौकी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही बालाघाट के सीमावर्ती इलाकों में सर्चिंग पार्टी को रवाना करके एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। जगत जननी मां दुर्गा की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र धर्म, आस्था और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। आज मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की विशेष उपासना की गई। नगर के दुर्गा मंदिरों में भी प्रातःकाल पूजा अर्चना कर कलश की स्थापना की गई। लेकिन धार्मिक पर्व को लेकर सादगीपूर्ण ढंग से तैयारी की गई है, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते प्रशासनिक तंत्र के द्वारा आमजनों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है, जिसका वे पालन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की आस्था कम नहीं हुई। मां दुर्गा के भक्तों ने अपने घरों में ही मां की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। नगर के जयस्तंभ चौक के पास स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर 2 ज्योति कलशों की स्थापना की गई। लेकिन तमाम दुर्गा मंदिर भक्तों के लिए बंद रहे। बहुत सादगीपूर्ण हमने माता जी का आराधना की है। केवल 2 कलश जो प्रमुख घट रहते हैं माता जी के, वही कलश रखे गए हैं। बाकी शेष कलश शासन के प्रशासन के निर्देशानुसार कि बहुत सादगीपूर्ण, और हमने किसी भी भक्त को प्रवेश नहीं दिया है। यजमानों से हमने विनम्र निवेदन किया है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें और प्रयास करें कि मंदिर बिल्कुल ना आएं। आपके लिए हम माता रानी से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अच्छा, ये जो 9 दिनों तक केवल मंदिर में उपासना पुजारी रहेगा बस। और जैसे नवरात्र नवमी के जब तक शासन का कोई निर्देश नहीं मिलेगा प्रवेश के लिए, हम किसी भी यजमान को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके निवेदन करेंगे कि आप लोग ना आए। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। इक्कीस दिन के लिए लॉकडाउन का दिख रहा व्यापक असर। घर पर रहे लोग, सड़कों में पसरा रहा सन्नाटा। जिले में बीते 24 घंटों के दौरान नहीं आया कोई संदिग्ध मरीज। महानगरों और दूसरे राज्यों से आए लोगों पर रखी जा रही है नजर। घर पर रहकर मनाया जिले वासियों ने झूलेलाल जयंती, गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्र।
डॉक्टरों की सलाह, घर पर रहना ही कोरोना की सबसे बड़ी दवा। पंचायत सचिव ने बढ़ाया मदद के लिए कदम, 3 दिन के वेतन देने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद बालाघाट जिले में हाई अलर्ट। और मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं शहर के युवा, गरीबों में बांट रहे हैं खाद्य सामग्री। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।